हमारे पत्रकारिता का जो इतिहास है, देश के स्वाधीनता के आंदोलन में, पत्रकारिता के जीवन में हमने देखा कि जितने भी हमारे स्वाधीनता के नेता थे, आप स्वतंत्र वीर सावरकर लीजिए, महात्मा गांधी लीजिए, आप नेताजी लीजिए, आप नाम लीजिए, लोकमान्य तिलक ले लीजिए, इवन संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी, उन्होंने भी पेपर चलाया था। मतलब उन दिनों जब कोई सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल मतलब आज की सारी फटाफट व्हाट्सएप पे भेज दिया, डिजिटल में देख लिया, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं था, आप जानते हैं सब। उस जमाने में इतने बड़े स्वाधीनता आंदोलन के लिए इन सब लोगों ने पत्रकारिता के रूप में, वो सब पत्रकारी थे, नैतिकता से उन्होंने देश की आवाज़ उठाई, देश के समाज की आवाज़ उठाई। और वो शायद कॉपी इतनी लाखों में नहीं बनती होंगी या उनके व्यूअर्स करोड़ों में नहीं होंगे, लेकिन उसकी आवाज़ में इतना दम था कि एक आदमी पेपर पढ़ता था, समाचार वो हजारों लोगों तक वो समाचार पहुंचाता था। इतना दम था उसमें, इतनी नैतिक बल था और इतनी सत्यता थी, इतनी देश प्रेम था, मतलब सारे सद्गुणों की ठोस बात उसमें थी। और उस कारण से जो पेपर शायद लोकमान्य तिलक जी का केसरी छपता होगा 2000-5000 उस समय की क्षमता के अनुसार, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती थी कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो ताकत अपने स्वाधीनता आंदोलन में पत्रकारिता ने दिखाई, हम लोग देख सकते हैं अपने देश में जब कटोकटी आपातकाल लगा तो सारे मीडिया पर भी बहुत सारे बंधन आए थे। तो कुछ पत्रकार ऐसे भी थे कि जिन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। ब्रिटिश ज़माने में भी थे कुछ पेपर जिन्होंने बस वो वही उन्हीं की बात बोलते थे, साहब की बात। ये पुरानी प्रवृत्ति है, उस समय भी थी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ पेपर थे, देसी थे, लेकिन वो साहब की बात बोलते थे। और बाद में अभी कटोकटी के समय, आपातकाल के समय बहुत सारे लोगों को ये संकट आया, लेकिन उसमें भी पत्रकारों ने अपनी नैतिकता का दिखाया मूल्य।